आज की हम लोग इस क्लास में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है। जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है। ऑप्शन नंबर ए धीमी, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी कभी धीमी कभी तीव्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धीमी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तिलचट्टा तथा टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तिलचट्टा तथा टिड्डा में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया द्वारा, ऑप्शन बी गिल्स द्वारा, ऑप्शन सी फेफड़ा द्वारा, या ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैकिया द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण द्वारा होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी मछली में, या ऑप्शन डी इनमें सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मछली में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए झींगा में, ऑप्शन बी सीप में, ऑप्शन सी कछुआ में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कछुआ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में नासिक वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए घात्र क्षेत्र, ऑप्शन बी घात्र क्षेत्र, ऑप्शन सी श्वसन क्षेत्र, या ऑप्शन डी नासा पट्टिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रभाग्र या प्रकोष्ठ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित कौन सीधे वायु कोश या एलियोलाई में खुलती है? ऑप्शन नंबर ए श्वास नली में, ऑप्शन नंबर बी श्वासनी, ऑप्शन सी श्वास नलिका, या ऑप्शन डी वायु कोष्ठिका वाहिनियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु कोष्ठिका वाहिनियां। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का कौन सी रचना वक्ष गुहा के उदर गुहा। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी पसलिया, ऑप्शन सी प्लूरल मेम्ब्रेन, या ऑप्शन डी प्लाइडल मेम्ब्रेन। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच अस्थियां पेशियां संकुचित होती है तब ऑप्शन ए वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, ऑप्शन बी वक्ष गुहा फैल जाता है, ऑप्शन सी फेफड़े से हवा बाहर निकलती है, या ऑप्शन डी इनमें कुछ नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्ष गुहा फैल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा ऑप्शन ए बहुत कम होती है, ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी समान होती है, या ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल व अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो अपतन कोण होगा? ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, या ऑप्शन डी 70 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है? ऑप्शन ए +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी -100 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होती है? ऑप्शन ए लाल रंग का, ऑप्शन बी
पीला रंग का, ऑप्शन डी हरा रंग का, या ऑप्शन डी बैंगनी रंग का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन ए अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या से 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन ए +8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +16 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी -16 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +16 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी ए एवं बी लेंस दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के अपवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? ऑप्शन ए मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी प्रधान अक्ष, या ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:1, या ऑप्शन डी 2:2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जो अधातु का ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातु का ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधातु। सिलिका है वो अधातु है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, या ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, या ऑप्शन डी Au। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Fe यानी लोहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए ब्रोमियम ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, या ऑप्शन डी उपधातु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गन मेटल। ऑप्शन नंबर सी गन मेटल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लिथियम को, ऑप्शन बी कैल्शियम को, ऑप्शन सी कॉपर को, या ऑप्शन डी आयरन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 12 कैरेट, ऑप्शन डी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, या ऑप्शन डी 12 कैरेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी Au, या ऑप्शन डी Cu। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
Au। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पित्तल है, पित्तल एक क्या है? धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, या ऑप्शन डी उपधातु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। जो पित्तल है वो मिश्र धातु है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी क्लोरीन, या ऑप्शन डी फास्फोरस। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन नंबर डी 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। सोडियम जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।